नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून महीने में घटित होने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, या फिर जितने भी करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप सभी जानते हो। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप ये मान के चलिए कि 30 नंबर का एक क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। और उन 30 नंबर में अगर आपने 25 या 25 से कम आपने अटैम्प्ट किया तो आपकी सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम आती है। इस वीडियो में रखे गए क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट डाउट था कि सर वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। हाँ, सच्चाई है। उसके पीछे रीज़न है कि एक तो आपका उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। एडिशनली आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइक करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी पे है, ठीक है। कंटेंट अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करोगे। मुझे लाइक और डिसलाइक से मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए, हमारे चैनल फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें सिर्फ वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे चैनल का नाम भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। हाँ, एडिशनली अगर आप हमारे जो हम वीडियो बनाते हैं उनके अगर PDF चाहिए, वो चाहे GS का PDF हो या फिर करंट अफेयर्स का PDF हो, तो हमारे फेसबुक चैनल या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, आप फेसबुक में सर्च कीजिएगा UPSC सफलता क्लासेस, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सर्च कीजिएगा UPSC सफलता क्लासेस, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो रखे हैं, सिर्फ वही डेज़ रखे हैं जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जिसमें सबसे पहला है कि भारतीय सांख्यिकी दिवस, तो 29 जून को मनाया जाता है, और ये PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। PC महालनोबिस आप सभी जानते हैं, भारत के एक महान सांख्यिकीविद थे, और जो हमारी सेकेंड ईयर 5 प्लान थी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो PC महालनोबिस मॉडल पे ही आधारित थी। नेक्स्ट है विश्व योग दिवस, 21 जून को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आयुष मंत्रालय ने जो इसकी थीम दी है, योगा फॉर हेल्थ, योगा विथ फैमिली, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है, एवरी एक्शन काउंट। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस, तो ये 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, 7 जून को। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को, और इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। सो इतने इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, और आप यकीन मानिए क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें है कि भारत के किस अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? सो इसका जो ऑप्शन है, नितिन मेमन, सुंदरम रवि, शाविर तारापुर और विनीत कुलकर्णी। सो अगर आपने इसमें से अपना आंसर सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर A, तो आप बिल्कुल सही हो। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। नितिन मेमन जी को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अगला इसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संकल्प पर्व का संबंध किस मंत्रालय से है? सो इसके जो ऑप्शन है आप देखिए, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है। सो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। देखो, कहीं से कोई लॉजिक नहीं बनता है कि संकल्प और संस्कृति मंत्रालय क्या है, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या संकल्प पर्व? सो बेसिकली ये जो है वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण को संवर्धन से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली क्या है कि आप पौधे लगाइए, ठीक है, और सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मारीच, ये रामायण वाले मारीच नहीं है, ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा।
मारीच एक एंटी टारपीडो निकाय प्रणाली को किसने विकसित किया है? सो बेसिकली क्या है कि जो अगर आप सबमरीन की बात करो, सबमरीन को टारगेट करने के लिए टारपीडो होता है। सो टारपीडो को जो उससे रेज निकलती है उनको कैच करने के लिए बेसिकली ये मारीच नाम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। सो आई होप जब तक हमने इसके एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किया आपने इसका आंसर भी गेस कर लिया होगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। ठीक है, बात करते हैं DRDO का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, सो नई दिल्ली में है ना। और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसरो, कई बार पूछा गया है। इसरो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलोर में है। ठीक है ना। सो इतने एडिशनल फैक्ट भी आप ध्यान रख के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन माउंटेड स्प्रेयर का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसके ऑप्शन आप देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। सो बांग्लादेश आपने इसमें आपने जो ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब आता भी नहीं है तो आप इस पर गेस कर सकते हैं। बांग्लादेश वैसे भी गरीब देश है, सो एक्सपेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान को तो आतंकवादियों से फुर्सत नहीं है, ये तो अपने एक ही काम में लगे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान भी, उनकी भी हालत ख़राब ही है। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हमारे भारत देश की एक काफ़ी अच्छी पहल है। ठीक है, टिड्डियों से आप सभी जानते हो बेसिकली टिड्डियाँ आई कहाँ से हैं, सो टिड्डियाँ अफ्रीका महाद्वीप से आई हैं। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल से आई हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से नहीं आया और उनकी इतनी औकात भी नहीं कि टिड्डियाँ भेज सकें। ठीक है, ठीक है। सो इतना यहाँ से आप फैक्ट बनता है। ठीक है, सो हमारे भारत देश ने क्या किया है कि ड्रोन माउंटेड स्प्रेयर का प्रयोग किया उनको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? सभी जानते होंगे आप इसको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बड़े राज्यों का क्रम है। बड़े राज्यों का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात फर्स्ट, तमिलनाडु सेकेंड और महाराष्ट्र थर्ड। ठीक है, छोटे राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है गोवा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ को। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? इसमें देखिए सारी IIT हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन तो है ही है। अब इसमें ऑप्शन नंबर है IIT मुंबई, IIT बॉम्बे बोलते हैं, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। ठीक है, सो इसका जो सही ऑप्शन जो आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है MIT, इसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ यही है। ठीक है, MIT USA। ठीक है ना, अमेरिका की है। IIT मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मुंबई को प्राप्त हुआ 172। अब आप देख लीजिए हमारे देश में एजुकेशन की क्या कंडीशन है। ठीक है, कि वर्ल्ड लेवल में जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं उसमें आउट ऑफ 150 भी हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं आता है। ठीक है, 172 प्राप्त हुआ है किसको? IIT मुंबई को। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस भारतीय को नहीं दिया गया है? ठीक है, सो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करिए, नहीं दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका मतलब 3 को दिया गया है, राइट। सो पहला ऑप्शन है डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को नहीं दिया गया ये। ठीक है, सो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, इनको किस लिए दिया गया है? सो इनको फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। ठीक है ना, सो इनको फोटोग्राफी के लिए दिया गया, ये आप एडिशनली आप ध्यान रखिएगा। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाटिक शेरों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? ठीक है, सो इन्वायरमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29% की वृद्धि हुई है। एशियाटिक शेर की बात करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भारत में? अगर बात करें तो गिर नेशनल पार्क है। ठीक है ना, सभी जानते होंगे आप गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन है सारे MCQ न रख करके इनको 1 लाइनर कर दिया। ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर एक बार वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देख लेंगे ना तो फिर आप कोई भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें जैसे हमने जो MCQ में रखा है कि महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, चैलेंजर गर्त सभी जानते हैं कहाँ पे है? प्रशांत महासागर पे। ठीक है ना, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और उसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज चैलेंजर गर्त। ठीक है ना, सो वहाँ तक पहुँचने वाली सबसे प्रथम महिला कौन से? कैथलीन सुलिवान।
ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवध से संबंधित अध्यादेश किस राज्य ने पेश किया? तो उसके लिए जो आंसर है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोवध से संबंधित एक अध्यादेश पेश हुआ है जिसमें कुछ सज़ा जो है बढ़ाई गई है, सज़ा और जुर्माना थोड़ा बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए चेयरमैन कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंटाला, ठीक है। इन्होंने हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिया है, ठीक है। अभी तक जो थे हर्ष कुमार भनवाला थे, और अब जो हैं करंट में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, कुछ भी कह लो, ठीक है, सो वो हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला, ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई, हाँ 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982, ठीक है, 1982, ठीक है ना। शिवरामन समिति की सिफारिश पे इसको नाबार्ड बोलते हैं ना इसको बेसिकली। सो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, NIRF की रैंकिंग नेटवर्क में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास। अच्छा, पिछले जो था वो QS वर्ल्ड रैंकिंग थी, और ये NIRF की वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा। उसमें कौन सा था? उसमें था IIT मुंबई, जिसको 172 प्लेस पे था IIT मुंबई। अब यहाँ पे कौन सा है? सो यहाँ पे जो है वो IIT मद्रास है। NIRF की बात करें तो IIT मद्रास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। तो निसर्ग तूफान से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था भारत का? सो निसर्ग, देखिए इसमें आप थोड़ा समझिएगा, निसर्ग तूफान बेसिकली क्या है। अगर हम भारत को देखें तो भारत कुछ ऐसे है ना, हाँ ऐसे जस्ट बना देता हूँ, ठीक। सो निसर्ग तूफान अरब सागर में आया था, और अम्फान तूफान जून में ही आया था, सो वो बंगाली खाड़ी में आया था, ठीक है। अब अरब सागर में अगर तूफान आया निसर्ग, सो उससे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ महाराष्ट्र इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है। और जो अम्फान जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था, उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। एक एडिशनल फैक्ट इससे यहाँ ये बनता है कि इनका नाम किसने दिया था, ठीक है। सो देखिए, निसर्ग का नाम दिया था बांग्लादेश ने, और अम्फान का जो नाम है वो थाईलैंड ने दिया था। हाँ, अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। इनका नामकरण किसने किया? तो निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने दिया था, और अम्फान का नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों से आए प्रवासियों को कौशल डेटाबेस बनाने के लिए जो की गई पहल, ये पाल नहीं है, पहल है, ठीक है ना, गलत यहाँ पर लिखा है। ये पहल का नाम क्या है? तो उसके लिए जो पहल है वो स्वदेश है, ठीक है ना। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने बताया आपको 12 जून को मनाते हैं। सो बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम शिक्षा योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम का पुरुष फीफा में रैंकिंग क्या है? तो उसका 108 है, और प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो बेल्जियम को प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। PM स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें से इसका संबंध किससे है? तो स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं ना, ये उनसे संबंधित है, ठीक है। लाख की खेती को कृषि का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने दिया है। बाफ्टा के प्रथम अश्वेत अध्यक्ष कौन है? सो कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है। सिडबी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देवेंद्र कुमार सिंह, ठीक है। सिडबी से क्वेश्चन पूछते हैं कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कई बार पूछते हैं, कब इसकी स्थापना हुई? तो 1990 में हुई है, ठीक है ना। एक ज़्यादा ही हो गया, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे, समझदार हो आप। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट चेज, तो राजस्थान में शुरू हुआ है, और राजस्थान में वही पाकिस्तान ने आतंकवादी, उनके पास काम ही यही है, ठीक है ना। सो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसे IMD ने जारी किया है, में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान यथावत है, जो हमारा 2019 में था 43, वही स्थान इसमें हमें प्राप्त हुआ 43। सिंगापुर इसमें फर्स्ट प्लेस पे आया है। अच्छा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है 2 संस्थाएं जारी करती हैं, एक तो IMD आप जान गए हो, ठीक है ना, और एक जारी करती है WEF, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ने जो जारी किया उसमें 2019 का डेटा भी हमारे पास है, 2020 का भी नहीं आया। तो उसमें जो भारत की रैंक थी वो थी 68, हाँ 68 उसमें रैंक थी, ठीक है ना। सो अगर आपसे पूछे IMD द्वारा जारी की गई रैंक तो उसमें 43 आएगा, और अगर आपको विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पूछे तो उसमें आपको 68 आंसर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके चलेगा, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का FDI प्राप्त करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, और फर्स्ट प्लेस किसको प्राप्त हुआ है, तो USA को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है, तो सबसे ज़्यादा जो FDI आया है वो सिंगापुर से है, सबसे ज़्यादा पैसा सिंगापुर से आया है, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जर्मनी का शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किस देश ने की है, तो ब्रिटेन ने की है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत का यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में 8वां कार्यकाल है। हाँ, हम सभी जानते हैं, ठीक है। 7वां कार्यकाल कब था, तो 7वां कार्यकाल था 2011 और 12, ठीक है। 2011 और 12 के बीच में जो कार्यकाल था वो हमारा 8वां कार्यकाल है। अच्छा, 7वां कार्यकाल, सॉरी ये 7 था, ठीक है। अच्छा, 8वां कार्यकाल हमारा क्या होगा, अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा 8वां कार्यकाल होगा 21 और 22, ठीक है ना, 21 और 22 में, 21 और 22 में, 21 नहीं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लीजेंड ऑफ सुहलदेव पुस्तक किसने लिखी है, अमित त्रिपाठी ने लिखी है। और अमित त्रिपाठी आप सभी जानते होंगे, वो इनकी एक पुस्तक थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी बुक है। सो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। सुहलदेव कौन है, सुहलदेव बहराइच के एक राजा थे जो 11वीं शताब्दी के आसपास थे, 11वीं सेंचुरी के आसपास थे, और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, ठीक है इनकी, मैंने इनकी हिस्ट्री एक बार देखी भी है। सो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके चलिएगा। अमित त्रिपाठी ने लिखी है लेजेंड ऑफ सुहलदेव, ठीक है। पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा है बट शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। IIT मुंबई द्वारा निर्मित स्वदेशी रिसीवर चिप का क्या नाम है, ध्रुव नाम है, ठीक है। युक्ति 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो HRD मंत्रालय। अच्छा, युक्ति 2.0 है क्या, तो बेसिकली आप सभी जानते हो कोरोना पेंडेमिक चाइना से आया हुई बीमारी, या हम चाइनीज़ वायरस कह लें, ठीक है। सो उससे लगभग सारा विश्व परेशान है, तो भारत ही क्या है। सो भारत में जो युवा वर्ग है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए और उनकी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए युक्ति 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसको शुरुआत किसने की है, सो HRD मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है, सो वर्चुअल शुरुआत हुई थी, मतलब कि इसकी वर्चुअल शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इसमें अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष कौन है, उर्जित पटेल, जो कि हमारे रिजर्व बैंक के प्रीवियस चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है ना, उर्जित पटेल आप सभी जानते होंगे, ये नोटबंदी के टाइम पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो आंसर है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगला और इसमें सबसे लास्ट प्रश्न है कि हाल में उड़ीसा के किस नदी में 500 वर्ष पुराना मंदिर मिला है। तो बेसिकली क्या था कि उड़ीसा की जो महानदी है वो अपनी जो उसका जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, उसको बदलने के लिए फेमस है, ठीक है। सो 500 साल पहले उसने अपना रास्ता बदला था और कोई गांव था, ठीक है, तो पूरा गांव जो उस पर्टिकुलर रिवर में आ गया था, तो उसी रिवर में जो है कोई एक टेम्पल मिला है, ठीक है ना। सो वही है कि इसका जो आंसर सबसे सही, इसका जो आंसर है वो महानदी है। महानदी में 500 वर्ष पुराना एक मंदिर मिला हुआ है, ठीक है। सो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा क्वेश्चंस को, और इन्जॉय करने के साथ साथ दोस्तों पढ़ते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी हमारा कंटेंट है आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा इंकरेजमेंट हो सके, और जितना इंकरेजमेंट हमारा होगा उतने अधिक वीडियो आपके लिए ले आएंगे। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।